नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश बीटर पर यहाँ पर हम इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर आपकी जो इंग्लिश है उसे इम्प्रूव करते हैं, जिससे आपकी वोकैबुलरी, आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपकी ग्रामर की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की हमारी स्टोरी। मिल्क फॉर द कैट्स। मिल्क माने दूध, फॉर मतलब के लिए, द कैट्स हो गया बिल्ली, ठीक है। अब बिल्लियों के लिए दूध। वंस द पॉपुलेशन ऑफ द रैट्स इन द सिटी। वंस यानी कि एक बार, द पॉपुलेशन ऑफ द रैट्स, पॉपुलेशन मतलब उनकी जनसंख्या, की ऑफ का मतलब होता है की, और क्या रैट्स, ठीक है। रैट्स मतलब चूहे, जो चूहों की जो पॉपुलेशन जनसंख्या थी इन द सिटी यानी कि शहर में, इंक्रीज्ड। अब कई बार हम ये इसको इंक्रीज बोलते हैं, लेकिन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है इंक्रीज, ठीक है। तो इंक्रीज हो गई यानी कि सेकंड फॉर्म इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज हो गई यानी कि वो बढ़ गई। सो मच बहुत ज़्यादा, दैट एवरीवेयर देयर वर रैट्स, के हर जगह, एवरीवेयर मतलब हर जगह, देयर वर रैट्स वहाँ चूहे चूहे हो गए। द रैट्स वर डैमेजिंग द ग्रेन्स, जो चूहे थे वो नुकसान पहुंचा रहे थे, डैमेज कर रहे थे किस चीज को, ग्रेन्स को। ग्रेन मतलब अनाज, अनाज को वो डैमेज नुकसान पहुंचा रहे थे। एंड वर रोमिंग अराउंड इन द हाउसेज बाइटिंग चिल्ड्रन, और वो रोमिंग, रोम का मतलब होता है घूमना, अराउंड मतलब आसपास, तो वो घूम रहे थे आसपास इन द हाउसेज घरों में। बाइटिंग चिल्ड्रन, बाइट मतलब किसी को काटना, तो जो बच्चे थे उनको काटते हुए। द किंग इशूड ऑर्डर्स, इशू करना जारी करना, ऑर्डर्स यहाँ पे हुक्म, तो जो राजा होता है वो हुक्म जारी करता है। फॉर एवरी सिटीजन टू बी गिवन अ कैट टू किल द रैट्स, तो राजा जो होता है वो हुक्म जारी करता है फॉर के लिए, एवरी सिटीजन जो हर नागरिक होता है उसके लिए वो हुक्म देता है कि भाई टू बी गिवन, इसका मतलब दिया जाए, हर सिटीजन हर नागरिक को दिया जाए, क्या दिया जाए, अ कैट एक बिल्ली, टू किल द रैट्स, किल मतलब मारना, यानी कि चूहों को मारने के लिए एक बिल्ली जो है वो दी जाए, ये हुक्म जो है राजा जारी करता है यानी कि देता है। इन द सिटी शहर में। द कंसिडरेट किंग ऑल्सो ऑर्डर्ड फॉर एवरी हाउस होल्ड टू बी गिवन अ काउ। कंसिडरेट होता है बहुत ज्यादा दयालु, जो काइंड होता है उसको बोलते हैं हम, जो दयालु राजा है। ऑल्सो ऑर्डर्ड, वो ऑल्सो का मतलब भी, और वो ऑर्डर ये भी हुक्म देता है फॉर एवरी हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब परिवार, ठीक है, हर परिवार के लिए हुक्म देता है टू बी गिवन अ काउ, कि उनको क्या दिया जाए, गिव का मतलब देना, टू बी गिवन का मतलब दिया जाए, उनको दिया जाए अ काउ एक गाय जो है वो भी दी जाए। सो एज टू का मतलब होता है ताकि, टू फीड देयर मिल्क टू द कैट्स, ताकि उनका जो दूध होगा, ठीक है, जो काऊ होगी, गाय होगी, उसका जो दूध होगा वो कैट्स को, बिल्लियों को दिया जाए। फीड मतलब खिलाना किसी को, या फिर किसी को कुछ देना खाने के लिए, तो मिल्क जो है वो फीड करने के लिए कैट्स को दिया जाए, ऐसे हुक्म वो जारी करता है। तेनाली डिड नॉट लाइक दी आइडिया। अब तेनाली को भाई ये पसंद नहीं आता आइडिया, ये जो विचार होता है वो पसंद नहीं करता। ही थॉट, वो सोचता है, दैट देयर वर मैनी चिल्ड्रन, वो ये सोचता है कि भाई बहुत सारे बच्चे थे वहां पे, हु वर वेरी पुअर, जो बहुत ज्यादा पुअर थे, गरीब थे। एंड डिड नॉट गेट मिल्क टू ड्रिंक, गेट मतलब मिलना, तो भाई उनको मिलता नहीं था, क्या नहीं मिलता था, मिल्क, ठीक है, उनको पीने के लिए मिल्क नहीं मिलता था। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग द मिल्क टू द चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, प्रोवाइड का मतलब किसी को कुछ देना, तो जो मिल्क है उसको देने की बजाय, किसको देने की बजाय, टू द चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों को मिल्क देने की बजाय। द किंग वॉज आस्किंग, राजा जो था वो कह रहा था, द काउ मिल्क टू बी फेड टू द कैट्स, अब वो कह रहा था जो काउ मिल्क है उसको फीड किया जाए, यानी कि उसको पिलाया जाए, टू द कैट्स, बिल्लियों को, ठीक है, हु वर एक्चुअली सपोज्ड टू ईट द रैट्स। अब सपोज टू का मतलब होता है कि कोई किसी से काम आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई उसको ये चीज करनी चाहिए।
तो किसी से आप उम्मीद करते हो कि वो कोई काम करेगा, तो वहां पे सपोज टू हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो वो बिल्लियां जिनसे पहले ही उम्मीद की गई थी कि वो रैट्स को खाएंगी, यानी कि चूहों को वो खाएं, ठीक है। तेनाली मेड अ प्लान। अब तेनाली जो है उसने एक प्लान, एक योजना बनाई। ही वॉज ऑल्सो गिवन, उसको दिया गया अ कैट, ठीक है, उसको भी, ठीक है, एक बिल्ली जो थी वो दी गई। ही गेव हिज कैट हॉट मिल्क। अब उसने क्या दिया, उसकी जो कैट थी, बिल्ली थी, उसको उसने हॉट मिल्क, गर्म दूध दिया, विच बर्न्ड इट्स माउथ। बर्न मतलब जलाना, ठीक है, या जलना या जलाना। तो उस हॉट मिल्क ने, गर्म दूध ने जला दिया उसका मुंह, ठीक है, बिल्ली का। द कैट गॉट स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब होता है डरना। तो यहाँ पे जो बिल्ली होती है वो काफी डर गई। एंड स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, और उसने रोक दिया ड्रिंक करना यानी कि पीना दूध को। एंड स्टार्टेड ईटिंग द रैट्स, और शुरू किया खाना रैट्स को, ठीक है, जो चूहे होते हैं। इन तेनालीज हाउस, तेनाली के घर में। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, आफ्टर का मतलब होता है बाद, तो कुछ दिनों के बाद द किंग वेंट आउट। अब किंग जो था, जो राजा था, तो राजा जो था वो बाहर गया टू सर्वे द सिचुएशन। सर्वे करना होता है कि जांच करना किसी चीज की, सिचुएशन मतलब स्थिति, तो वो स्थिति की जांच करने के लिए बाहर गया। रिगार्डिंग द रैट्स, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, रैट्स मतलब चूहे, तो चूहों के संबंध में जो स्थिति थी उसका जायजा, उसकी जांच करने के लिए राजा बाहर गया। एंड टू सी, और ये देखने के लिए, इफ द कैट्स वर बीइंग लुक्ड आफ्टर। इफ मतलब के, द कैट्स यानी कि जो बिल्लियां थी उनको किया जा रहा था लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसकी देखभाल करना, किसी का ध्यान रखना। तो वो ये देखने गया कि जो बिल्लियां थी क्या उनका ध्यान रखा जा रहा था कि नहीं। ही वॉज सरप्राइज टू सी द स्ट्रीट्स स्टिल फुल ऑफ रैट्स। तो वो सरप्राइज्ड हो गया, काफी ज्यादा हैरान हो गया ये देख के कि जो स्ट्रीट्स थी, जो गलियां थी, स्टिल फुल ऑफ रैट्स, वो अभी भी रैट्स से, चूहों से भरी हुई थी। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी डिक्रीज इन देयर नंबर। तो वहां, देयर मतलब वहां, डिड नॉट सीम, सीम का मतलब होता है लगना, तो वहां पे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं लग रहा था। टू बी एनी डिक्रीज, डिक्रीज मतलब कमी, तो कोई भी कमी वहां पे नहीं लग रही थी। इन देयर नंबर, उनके नंबर में, उनकी संख्या में। फैक्ट देयर वर मोर रैट्स देन बिफोर। असल में देयर वर, इनफैक्ट मतलब असल में, देयर वर मोर रैट्स, तो वहां पे बहुत ज्यादा चूहे आ गए थे। देन बिफोर, बिफोर यानी कि पहले से भी ज्यादा। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट रैट्स मूव्ड फ्रीली इन ऑल द हाउसेज एक्सेप्ट तेनालीज। उसने ये बात ध्यान में रख दी, अपना ध्यान उसका इस बात पे गया, दैट रैट्स जो थे, वो जो चूहे थे, मूव्ड, ठीक है, वो हिल रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, फ्रीली, बिल्कुल आज़ादी से इधर उधर घूम रहे थे। इन ऑल द हाउसेज, हर घर में, ठीक है, एक्सेप्ट तेनालीज, सिर्फ तेनाली के घर को छोड़ के, ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ के, तेनाली के घर को छोड़ के। द किंग वाज सरप्राइज्ड, अब राजा जो था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड यानी कि हैरान था। एंड सेड, कहता है, तेनाली व्हाई इज इट दैट देयर आर नो रैट्स। कहता क्यों, तेनाली ऐसा क्यों है कि देयर आर नो रैट्स, कि कोई भी चूहा नहीं है इन योर हाउस, तुम्हारे घर में। वाइल ऑल द अदर हाउसेज आर फुल ऑफ रैट्स। वाइल मतलब जबकि, ऑल द अदर हाउसेज सबके सब, दूसरे सबके सब जो घर हैं, आर फुल ऑफ रैट्स, वो चूहों से भरे हुए हैं। तेनाली केम फॉरवर्ड, अब तेनाली जो था वो आगे आया। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, तो केम मतलब आया, तो आगे आया। एंड सेड, कहता है, माई लॉर्ड राजरी, आई डिड नॉट फीड द काउ मिल्क टू द कैट इन माई हाउस। आई डिड नॉट फीड, कहते मैंने नहीं खाने को दिया, ठीक है, यानी कि पीने को दिया, द काउ मिल्क, जो गाय का दूध था वो मैंने नहीं दिया खाने को या पीने को, टू द कैट, कैट को, ठीक है, बिल्ली को, इन माई हाउस, जो मेरे घर में है। इंस्टेड, इसके उल्ट, आई डिलिबरेटली गेव इट हॉट मिल्क टू स्केयर इट। तो डिलिबरेटली का मतलब होता है कि जानबूझकर, ठीक है, तो कहते हैं इसके उल्ट मैंने जानबूझकर दिया, ठीक है, हॉट मिल्क, गर्म दूध,
इसको मैंने गर्म दूध दिया, इसके उल्ट टू स्केयर इट, इसको मैंने डराने के लिए गर्म दूध दिया, सो दैट ताकि द कैट वुड कैच रैट्स टू ईट, ताकि जो ये बिल्ली है ये कैच कर पाती, ठीक है, मतलब पकड़ लेती, कैच का मतलब पकड़ना, रैट्स को, चूहों को पकड़ पाती खाने के लिए। पार्डन मी का मतलब होता है मुझे माफ करना, बट काउज मिल्क इज नॉट मेंट टू बी गिवन टू कैट्स। कहते मुझे माफ करिए, पर जो गाय का दूध है इज नॉट मेंट, ठीक है, मेंट का मतलब होता है कि किसी चीज के लिए बना होना, ठीक है। तो यहाँ पे जो काऊ का मिल्क है वो कहते हैं कि ये बना नहीं हुआ टू बी गिवन, दिए जाने के लिए, ठीक है, नहीं बना टू कैट्स, बिल्लियों को दिए जाने के लिए नहीं बना, बट टू पुअर चिल्ड्रन, बल्कि गरीब बच्चों को दिए जाने के लिए बना है। देयर आर मेनी पुअर चिल्ड्रन, कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो है गरीब बच्चे हैं, दे डोंट गेट मिल्क, उनको मिल्क नहीं मिलता, यानी कि दूध नहीं मिलता, टू ड्रिंक, पीने के लिए। वुड इट बी वाइज टू गिव मिल्क टू द कैट्स, कहते हैं कि क्या ये चीज़ वाइज होगी, यानी कि समझदारी वाली होगी कि हम ये जो मिल्क है इसको दें, टू गिव मिल्क टू द कैट्स, बिल्लियों को, इंस्टेड ऑफ द चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ बजाय, बच्चों के बजाय अगर हम इसको कहते हैं बिल्लियों को देते हैं तो क्या ये बात ज्यादा अक्लमंदी वाली होगी। द किंग सेड, अब राजा कहता है, यू आर राइट तेनाली, कहता है हाँ तेनाली तुम ठीक हो, एवरी चाइल्ड शुड गेट मिल्क टू ड्रिंक, हर बच्चे को मिलना चाहिए, ठीक है, शुड गेट मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, मिल्क टू ड्रिंक, पीने के लिए। ही ऑर्डर्ड, अब वो हुक्म देता है, हिज मिनिस्टर, उसके मंत्री को, टेल ऑल द पीपल टू गिव द मिल्क टू पुअर एंड नीडी चिल्ड्रन एंड नॉट टू द कैट्स, कहते हैं कि कहो ऑल द पीपल, सब लोगों को कह दो कि टू गिव द मिल्क, जो दूध है उसको दें, किसको, टू पुअर एंड नीडी, गरीब और जो जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको दूध दें, एंड नॉट टू द कैट्स, बिल्लियों को नहीं। When the cats were not given any milk, जब बिल्लियों को were not given, उनको नहीं दिया गया क्या, any milk, कुछ भी मतलब उनको दूध नहीं दिया गया, they began to chase, उन्होंने begin मतलब शुरू किया, ठीक है, chase करना, पकड़ना, उन्होंने पकड़ना शुरू किया, and eat the rats, ठीक है, खाना शुरू किया चूहों को, तो उन्होंने पकड़ना और खाना शुरू किया चूहों को, who were still running around, जो कि अभी भी रन कर रहे थे अराउंड, मतलब कि वो इधर उधर भाग रहे थे जो चूहे, उनको उन्होंने पकड़ना शुरू किया। सून देयर, जल्द ही वहां पे, देयर वर नो मोर रैट्स इन द किंगडम, तो जल्द ही वहां पे कोई ज्यादा मतलब चूहे जो थे राज्य में वो नहीं बचे थे। आई होप दोस्तों आज की स्टोरी से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।